देवभूमि हिमाचल से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं हूं घनश्याम शर्मा और मैं हूं लता शर्मा और चुमलानी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है हमारा 71वां नया ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए ब्लॉग को। तो सुबह के बजे हुए हैं 10। मैं और लता जा रहे हैं आज खेत को। तो खेत से हमें लाना है गाय के लिए हरा घास। तो मम्मी चले गए हुए हैं कहीं घूमने फिरने। तो आज घर में हम दो ही हैं केवल। खेतों में बीजे हुए लोगों ने मटर, तो मटर में फूल आने हो गए शुरू। बहुत ही अच्छी फसल होगी इस बार, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे बीजा गया हुआ प्याज। तो प्याज हो गया है बहुत ही बड़ा बड़ा, बहुत ही अच्छी फसल दिखाई दे रही है। यहाँ बची हुई थी कांटे वाली झाड़ियाँ, जिनको आग से जलाया जा रहा है लता के द्वारा। खेतों की अच्छे से की जा रही है सफाई। तो ये है मेरे खेत में नाशपाती का पेड़। तो इसमें लगे हैं बहुत ही अच्छे फूल। तो कुछ ही समय में इसमें डोडिया बननी हो जाएगी शुरू। इस बार कितनी फसल होगी ये तो अब मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी फूल फ्लावरिंग तो बहुत ही अच्छी हुई है। मौसम है आज बहुत ही अच्छा। तो धूप निकली हुई बहुत ही अच्छी। पहाड़ दे रहे हैं हमारे बहुत ही खूबसूरत दिखाई। तो यहाँ पे हो रही है घास कटाई, जहाँ पे हमने आग जलाई हुई थी। तो ये वाला घास काटा जाएगा गाय के लिए। फाइनली दोस्तों हमने घास का केल्टा बांध दिया है। तो अब चले हुए हैं घर की ओर। तो ये है हमारा घर के पास छोटा सा एक खेत, जिसको एक छोटा सा गार्डन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने लगा रखा हुआ है प्याज। तो लता कर रही है निंदाई और साथ में यहाँ हरी सब्जी का बीज भी फेंक दिया है। तो जिसमें हमारी जो लोकल पहाड़ी बोली में उसको बोला जाता है काठू। तो यहाँ पे काठू बीजा गया है। और क्या बीजने वाली है लता? गेरी। तो गेरी भी आज लगाई जाएगी। तो दिन के बजे हुए 2 और लता लगी हुई है चपातियां बनाने में। तो हमारा हो गया अभी लंच टाइम। तो पूजा भी आज पहुंच चुकी है हमारे घर। तो बड़े भाई और भाभी से हो रही है दुख सुख की कुछ बातें, पर्सनल बातें। और भाभी जी लगे हुए हैं यहाँ पे जुराबें तैयार करने में। गर्मियों में कौन पहनेगा आपकी जुराबें? सर्दियों में आपने बनाई नहीं। तो दोस्तों लंच टाइम हमारा तैयार हो गया है। तो दाल बनी हुई थी आज। एक तो दाल चने और मूंग की दाल, अलग अलग 2 दालें बनी हुई। तो ये बहुत ही सिंपल दालें होती हैं, मतलब दाल के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। मेरी तो फेवरेट ही है दाल चने और मूंग की दाल। तो लता भी यहाँ पे लगी हुई है लंच करने में। तो आज है संडे का दिन। तो देखो इसने स्पेशल अपने लिए कड़ी भी अलग से रखी हुई है, तभी ये अकेले अकेले रोटी खाती है, ताकि जो स्पेशल आइटम बनी हो वो ये अकेले ही खा सके। मुझे तूने कड़ी क्यों नहीं दी बता? मुझे तूने कड़ी क्यों नहीं दी? मैंने कब किया मना? मेरे को पता ही नहीं था कि कड़ी भी है। तो पूजा को ले जानी है 1 क्विंटल मक्की अपने घर में।
तो 1 क्विंटल ये पीछे ले गई थी, तो शायद ये काफ़ी ज़्यादा मक्की की रोटी खाते हैं। चलो अच्छी बात है। तो आधा मक्की इन दोनों ने बोरू से गिरा दी, तो अभी जो सारी गिरी हुई थी वो उठा के अब साफ करके डाली जा रही है दोबारा से बोरू में। तो बाथरूम में धोए जा रहे हैं कपड़े। तो आप तो जा चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आए हुए थे मेहमान, पूजा के ससुराल वाले। पूजा तो आज यहीं रहने वाली है, तो कपड़े धोने का लता को टाइम नहीं लगा, तो अभी धो रही है कपड़े। तो पहाड़ों से धूप वगैरह जा चुकी है, तो अभी अंधेरा कुछ ही देर में होना शुरू हो जाएगा और ठंडी ठंडी चली हुई साथ में हवा भी। यह है हमारे गांव का जमदग्नि ऋषि का मंदिर, जिसे बन के हो गया लगभग 2 साल। तो लता यहाँ पे लगी हुई है अखरोट की गिरी निकालने में, तो शायद आज बन रहे हैं सिड्डू। क्यों लता, सिड्डू ही बन रहे हैं ना आज? चलो मज़ा आ जाएगा आज खाने को। तो हमारे घर आए हुए हैं यहाँ पे चाची जी, तो ये अभी लगे थे पूजा की थ्रेडिंग करने में। तो जिस किसी को भी अगर फ्री में थ्रेडिंग करवानी हो तो चाची जी के पास आए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इनको थ्रेडिंग का। तो अखरोट इतने पक्के हैं कि सुई के साथ निकाले जा रहे हैं। अरे कहाँ से लाए ये अखरोट? कौन सी खान से लाए ये? आज मम्मी ने भी बाजार से लाए हुए हैं कुलचे खाने के लिए। तो हमारे गांव में निकली एक नई दुकान, तो वहां पे बनते हैं बहुत ही अच्छे कुलचे। मम्मी आज गई हुई थी मणिकर्ण वैली में, तो वहां पे किसी का था आज चतुर्वार्षिक श्राद्ध रिश्तेदारी में ही। तो मैंने सोचा आज मम्मी रहने वाली है, तो मम्मी पहुंच गई बहुत ही जल्दी घर। तो मम्मी रहना था ना अपने वहां पे, तो मम्मी ने आज लाए हुए हैं कुलचे। पहली बार लाए हुए हैं कुलचे खाने के लिए। गांव में ही हमारे चाचा जी के बेटे ने निकाली हुई वहां पे दुकान, तो उन्होंने ही रखे हुए हैं कुलचे खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। बहुत ही रस पड़ा होता है वहां पे। पहाड़ों में पूरी तरह से हो गया है अंधेरा, तो लोगों ने घरों में जला ली है लाइट। तो पहाड़ों में जो लाइट का जो नज़ारा दिखता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। रात को देखिए कैसे टिमटिमा रही है लाइट। तो लिली को भी रात के अंधेरे में आना पड़ता है लोगों के घर रोटी मांगने के लिए। चलो मैं भी देखता हूँ अंदर रोटी है या नहीं, तो मैं भी लिली को रोटी दे देता हूँ। दोस्तों मैं लिली को दे देता हूँ रोटी। ले लिली, ले जा ले जा, यहीं रुक यहीं खा। तो यहाँ आज भाभी जी के यहाँ भी सिड्डू बन रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी सिड्डू। तो भाभी जी बना रहे हैं कड़ुई खुरवानी की, और हमारे वहाँ बन रहे हैं अखरोट के सिड्डू। पहले की हमारी जो रसोइयाँ हुआ करती थी, तो दोस्तों वो होती थी जो स्लेट वाले घर होते हैं, तो ऊपर जो कमरा होता है जिसको हम बोलते हैं टाला, तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे भी है, पर हम उसे यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमने अपनी रसोई रखी है कमरे के पिछली साइड। तो यहाँ केवल भाभी जी का ये किचन है। तो दोस्तों ये है हमारे पूर्वजों की जो पुरानी जायदाद है, तो वो है ये। तो ये बनी हुई है लकड़ी की जो कोठड़, जिसको हमारी देसी जो पहाड़ी बोली में बोला जाता है इसको कोठड़, जो कि लकड़ी की बनाई जाती है। और ये रखी है यहाँ पे पीतल की गागर, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं पटुई। तो वहाँ पे रखी है 3-4 बाल्टियाँ। तो एक में रखा हुआ है गेहूं का आटा, एक में चावल, एक में मक्की का आटा रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, तो देखिए अच्छे से। तो ये है हमारे पूर्वजों का सिलबट्टा, जिसे आज भी हम यूज़ करते हैं। आज भी मतलब इस पे ही चटनी बनाते हैं।
तो इस पे बनाई हुई जो चटनी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है टेस्टी। तो भाभी जी ने तो लगभग सिड्डू अपने तैयार कर लिए है, तो लता यहाँ पे लगी है अभी चटनी बनाने में। तो लता के पास अभी बहुत टाइम लगेगा, तो चटनी तो बनाई जा रही है सिलबट्टे पे ही, क्योंकि इसी की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। चटनी बनाती हुई लता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, पूरी गांव की महिला। दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे डी एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे उच्चमरानी ब्लॉग को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।